सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित है और यह शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। आमतौर पर सावन के सोमवार को शिव पूजा और व्रत के लिए सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर बात करें तो ग्रहों की तो इस बार सावन में 72 साल बाद कुछ ग्रहों की स्थिति का योग जो है वो दुर्लभ बन रहा है। शनि, बुध, राहु और केतु की उल्टी चाल कुछ राशियों के लिए प्रमोशन है। आय वृद्धि और सौभाग्य के लिए नए द्वार खुल सकती है। आज इस खास प्रोग्राम में जानेंगे टैरो कार्ड्स का कितना रोल होता है, क्या टैरो कार्ड्स वाकई में हमारे जीवन पर असर डालते हैं, और बहुत कुछ जानेंगे क्योंकि आज इस खास प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान टैरो कार्ड रीडर स्वप्ना सिकदर हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनसे जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। सबसे पहले मैम, आपका हमारे इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। स्वप्ना जी, जिस तरीके से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और ऐसे में लोगों में तमाम तरह की जो जिज्ञासाएं हैं वो उत्पन्न शुरू हो जाती हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ऐसे में अब जो मेरा पहला सवाल वो यही है कि सावन के महीने में कौन सी क्रिया या साधना मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगी? आपके लिए नहीं, मैं यहाँ पे सबके जी, लिए यही सबके चीज लिए बात बोलना चाहती हूँ जी। कि अगर आपको शिव के लिए कुछ साधना करनी है ना, उनको ये हमेशा ऐसे सोचना चाहिए। हम लोग पहले ही सोच लेते कि ना क्या ऐसा करूं कि शिव मुझे फल दे। तो पहले ना इस भावना से थोड़ा हम लोग को हटना चाहिए। हम लोग को ऐसे सोचना चाहिए कि शिव को क्या पसंद है, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। एक समर्पण भाव लाइए अपने अंदर, ये बहुत जरूरी है। अंतर्मौन साधना, ठीक है। शिव की एक छवि अपने अंतर मन में लाइए, उससे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि मैं क्या करूं जिससे आप खुश हो, क्योंकि उनकी खुशी हमारे सबके लिए उतना ही जरूरी है। जैसे कि हम बस यही सोचते हैं ना कि मुझे क्या चाहिए, ये मुझे क्या चाहिए से जब हम लोग निकल जाएंगे तभी शिव हम लोगों को मिलने मिल जाएंगे। तो इसलिए एक ही साधना आप सबके लिए है, अंतर्मौन साधना कीजिए, उनकी छवि अपने मन में लाइए और उनसे जिज्ञासा करें कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हर एक इंसान के लिए वो अपने से निर्वाचन कर देता है। जैसे कि आपके लिए जो सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है, किसी और के लिए जो सही है वो किसी और के लिए भी गलत हो सकता है। पर शिव को पता है, शिव सदा शिव है, हमारे सबके अंतर में शिव बैठते हैं। तो शिव को पता है आपके लिए कौन सा चीज बेस्ट रहता है। उन पे भरोसा कीजिए, यही साधना आपके सबके लिए अच्छा बनेगा। अच्छा स्वप्ना जी, जिस तरीके से सावन महीने में लोग तरह तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं, हल्दी की बात हो या फिर दही की बात हो या फिर बेलपत्र हो, तमाम चीज़ें जो शिव को बड़ा ही अच्छे लगते हैं, बड़े ही प्रिय होते हैं, वो उनको चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भगवान शिव के करीब हम आ सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ हम चढ़ाएं जिससे हम उनके और भी करीब आ जाएं? एक ही चीज आप चढ़ा सकते हैं, वो है प्रेम, प्रेम का भाव। जी। क्योंकि शिव, देखिए वो ना देवता है। हम छोटे मोटे चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं। आपको कोई पैसा दे दे आपको अच्छा लगेगा, आपको कोई खुशी दे दे आपको अच्छा लगेगा। हम लोग चीजों से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। पर शिव शिव तक जब हम लोगों को पहुंचना होता है ना, वही वो चीजों से अट्रैक्शन, बाउंड्रीज जो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ना कि इससे हमें खुशी मिलेगी, वही चीज हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। उन पे समर्पण और डिटैचमेंट, हम लोग बोलते हैं ना लेट गो करना। जिन चीजों से ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना, वही चीज हम लोगों को शिव तक पहुंचने में रोक देता है हमेशा के लिए। तो शिव के पास अगर पहुंचना है, उनसे प्रेम करना है, तो इतना ज्यादा प्रेम भाव अपने अंदर लाइए कि वही मेरे सब है, वो जो मुझे दे वही मेरे लिए उत्तम है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भावना जब आ जाएगा ना, बस आप तब आपके पास अगर बेलपत्र ना हो, फूल ना हो, कुछ भी कमी भी हो ना, जी। प्यार ऐसी चीज है वो सब आपके पास ला दे। तब आपको शिव के पूजा करने जाना नहीं पड़ेगा, शिव आपको बुलाएगा। हम लोग बोलते हैं ना बुलावा आया है, तो हम सबको पसंद है कि कोई शिव हमको बुलाए। शिव अगर चाहते हैं कि शिव आपको बुलाए, तो उसके लिए उनको प्यार दीजिए, सबसे बड़ी बात।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कोई उनको चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रेम की ज़रूरत है और प्रेम से ही उनको पुकारा जाए, उनको याद किया जाए, यही बड़ी चीज़ होती है। अच्छा स्वप्ना जी, जिस तरीके से सावन महीने में बड़ा क्रेज़ होता है कि हर सोमवार को व्रत रखना है, कुछ लोग कंटिन्यू 4 से 5 सोमवार को व्रत रखते हैं, तमाम चीज़ों की मनोकामनाएँ पूर्ण करने के लिए। तो ऐसे में व्रत या उपवास रखना चाहिए, जो जीवन में शांति और समृद्धि लाए। क्या इसका कनेक्शन भी होता है व्रत से? देखिए, हम लोग व्रत रखते क्यों हैं? हम लोग किसी को ना सैटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक चीज़ आपके लिए छोड़ा है, तो उसके रिटर्न में आप एक चीज़ हमें देंगे, हाँ ना? तो अगर व्रत का भी हम लोग बात करें, व्रत भी ऐसे ही चलता है। हम लोग अपने अंदर से कुछ चीज़ त्याग करने का सोचते हैं कि ये अगर हम लोग त्याग दें, तो शिव वापस में हम लोगों को कुछ दे देगा। सबका व्रत रखने का जो माइंडसेट होता है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। मैं आप सबको यही बोलूँगी, व्रत अपने मन से आता है कि मैं करना चाहती हूँ। वो व्रत रखिए जैसे आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं निर्जल रहो, कुछ खाओ नहीं, कुछ पियो नहीं, फिर उनका सर घूमता है, मन ही मन भूख लगता है, हर वक़्त वही चीज़ सोचता रहे, बस ये टाइम पीरियड खत्म हो जाए, मुझे खाने को मिल जाए और कहते हैं कि मैं शिव के लिए व्रत रख रही हूँ। बट शिव तो अंदर रहता है ना, उनको पता होता है आपको बिल्कुल। कष्ट किस में हो रहा है, आपको अच्छा किस में लग रहा है, हर एक चीज का। तो व्रत वैसे ही रखिए, थोड़ा सा लाइटली खाइए, जो कहते हैं नॉन वेज नहीं खाइए, वेज सेवन कीजिए थोड़ा बहुत, जितना आपको लगे आप कर सकते हैं, आपका क्षमता जितना हो आप उतना ही कीजिए, क्योंकि शिव को पता है आपको आप कितना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको मतलब ओवर देंगे तो ओवर रिटर्न में ही आएगा, नहीं, ओवर प्यार देना चाहिए और क्षमता अनुसार व्रत रखना चाहिए। अब आपके मन में जैसा लगे आप वही कीजिए, बट दिल पे प्यार रखिए और शिव से कहिए कि जितना टाइम मैं आपके लिए उपवास रख रही हूँ उसमें हमको क्षमता दीजिए कि हमें ये सब चिंता ना आए, हम आपके ऊपर समर्पण कर सकें। यानी कि अपने आप को पूरी तरीके से शिव को हमें सौंप देना चाहिए कि वो जैसे चाहे वैसे रखें और उनको ही स्मरण करते रहना चाहिए। स्वप्ना जी, जैसे कि एकदम। अब इस दौरान मन में यूं तो कहूँ कि हमेशा हृदय में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो ऐसे अब सावन के माह में मन और हृदय को हम शुद्ध कैसे रखें, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, हम लोग ना अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हैं और जानते नहीं भी हैं। एक तरीके से देखें तो, हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों के लिए हमारी चीज़ें खराब हो गई, दूसरे हमारी ज़िंदगी में आके झमेला और कुछ भी चीज़ें सृष्टि कर रहे हैं ऐसे, जो मेरे लिए नहीं है। हम हमारी बुराई का कारण हमेशा दूसरों को दे देते हैं। तो शिव उसमें भी है, शिव आप में भी है। अगर आप अपने अंदर की खामियों को पूरा करते हैं, अगर उनमें गलती ढूँढते हैं और उसको ठीक करते हैं, तो आपका मन पवित्र होता है। और वही जगह पे अगर आप दूसरों का खामी ढूँढते रहते हैं कि इसके लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, या मैं उपवास तो कर रही हूँ, मन ही मन शिव भी बोल रही हूँ, पर किसी को देख लेती हूँ तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा चिंता होती है, गुस्सा आता है, जेलसी क्रिएट होता है। तो यही वो भावना है, जो ना हम लोग जितना भी तपस्या कर ले, इन भावना के चक्कर में ही हम शिव तक नहीं पहुँच पाते। ये हमारे दिल में एक ईगो का क्या बोलते हैं, ईगो, अटैचमेंट, डिज़ायर्स, लोभ, काम, क्रोध, मोह, इतने सब कुछ हम लेके बैठे हैं। इंसान घिरा हुआ रहता है माया से। तो माया से पहले निकलना होता है। उसके बाद शिव आपके लिए हर वो दरवाज़ा खोल देता है। बोलते हैं ना दिल तक पहुँचना, आप दिल तक तभी पहुँचोगे जब अपने अंदर भी आपको शिव दिखाई दे और सबके अंदर भी आपको शिव दिखाई दे। तब आपके मन में इतना प्रेम होगा, आपको मंदिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तब आप किसी की आँखों की तरफ देख भी लोगे, मुस्कुरा भी दोगे, तब भी आपको शिव ही नज़र आएगा। तो मन की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है और अगर शुद्ध अपने मन को करना है, तो लोगों में गलती ढूँढना छोड़ दीजिए। जो लोग आपको परेशान करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। ये हमेशा याद रखिए कि शिव आपका मार्ग तैयार करता है। आपके साथ हमेशा जो लोग हैं, वो हमेशा नहीं रहेंगे। कुछ-कुछ लोग समय के साथ
कट जाता है, चला जाता है, क्योंकि आपके लीला से बहुत बड़ा शिव का लीला है। उनको पता होता है कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। बस मन ही मन गुस्सा छोड़ दीजिए, चिंता और जेलसी जो ये भाव है, इनको छोड़ दीजिए और बस अपने आप में समर्पण करें कि हाँ, मेरा शिव मेरे भी अंदर है, सबके अंदर है। मैं प्यार बांटनी है, मेरा यही धर्म है। जब प्यार का भावना आएगा, आपका मन ऐसे ही पवित्र हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल स्वप्ना जी, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रेम ही सब कुछ है और अगर उनके अंतर्मन में उनके साथ हम रमे रहें तो बाकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चाहे कोई किसी भी दृष्टि से देख रहा हो, चाहे कोई कुछ भी हमारे बारे में कह रहा हो। अगर शिव शंभू के अगर हम उनकी आराधना में जुटे हुए हैं तो बाकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से स्वप्ना जी, सावन में एक बात आती है कि वो कौन सी आदतें हैं, कौन सा विषय है जिससे हमें खास तौर से अपनी दूरी बना लेनी चाहिए, जिससे जो बात करी जाए कि स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हमारी रोक रही होती है वो आदतें, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि हमारी काफ़ी आदतें होती है, हर एक इंसान की ना, आई एम सो सॉरी, हर एक इंसान का अलग-अलग आदत होते हैं। जैसे कि नशा, जैसे कि क्या बताओ, ओवरवर्क, हर एक चीज़ जब एक सीमा से बढ़ जाए, ठीक है? हम लोग मज़े के लिए बहुत कुछ करते हैं। आपको 4 चीज़ अलग पसंद है, मुझे 4 चीज़ अलग पसंद है, बट हर एक चीज़ में अटैचमेंट नहीं रखते। हर एक चीज़ इंसान के लिए अच्छा होता है, इसलिए समाज में या सृष्टि में हम लोगों को इतना कुछ परोसा गया है। बट कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा, मतलब मात्रा से ज़्यादा करेंगे, तो वही चीज़ आपके लिए विनाशकारी और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से उसको, मतलब दूर रखने के लिए काफ़ी है। जैसे नॉर्मल अटैचमेंट, लोग बोलते हैं ना, मैं अपने मम्मी से प्यार करती हूँ, पापा से बिल्कुल, प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ। प्यार करना तो बुरी बात नहीं है, बट वही प्यार जब अधिक मात्रा में हो जाती है ना, तो रोकने लगता है। अगर मैं एज़ अ मदर अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और उनको खींच के रखूँ कि तुम मेरे ही पास रहोगे, मेरे ही इशारे पे नाचोगे, मैं जो बोलूँगी वही करूँगी, मतलब तुम करोगे। तो क्या होता है ना, एक मात्रा होती है और उस मात्रा से प्यार बढ़ जाता है। तो प्यार का भाव धीरे-धीरे घटने लगता है, क्योंकि इसके मन ही मन ना फ्रीडम चला जाता है। फ्रीडम जब चला जाता है तब ये लगता है ये मुझे प्यार नहीं कर रहा है, ये रोक रहा है। तो आपके मन में जितना भी सद्भाव हो, जितना भी जो भी हो, बट बाउंड्री, इससे ज्यादा अगर आप चले गए, तो वो चीज आपके लिए जहरीला हो सकता है और वही आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको रोकने वाला है। वो सेक्सुअल डिजायर हो सकते हैं, वो ओवरवर्क, अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा काम करता है, वर्कहोलिक बोलते हैं ना हम लोग, कि 8 घंटा काम करना चाहिए, मैं तो 14-14 घंटा काम करती हूँ, फिर भी प्रमोशन नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? आप एक इंसान हैं, आपका धर्म आपको खुद का भी है, खुद को ध्यान रखें, बट आप बस कंपनी का ध्यान रखते हैं। तो आपके अंदर जो शिव है, वो तो खाली है ना, उसको तो प्यार मिला ही नहीं। आपने तो किसी और को ही दे दिया, पूरा का पूरा दे दिया। अपने लिए भी बचाइए। जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसका मात्रा में कीजिए। वो नशा हो, प्यार हो, कुछ भी बाउंड्री हो, एक लिमिट में कीजिए। और आपको सबसे अच्छा पता है कि आपका लिमिट कौन-सा है, क्योंकि जो शिव मेरे अंदर है, वो आपके अंदर भी है। बिल्कुल, ये बात एकदम सही कि कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, ओवर किसी भी चीज़ का कोई भी रिएक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे कि प्यार की बात करी जाए या फिर नफ़रत, कुछ भी हो वो ओवरडोज़ ना हो, क्योंकि जो हाँ। शिव शंभू को देने वाली चीज़ें हैं वो हम इन्हीं सांसारिक चीज़ों में ही ख़त्म कर दे रहे हैं। अब बात आती है स्वप्ना जी कि कर्मों की, व्यवहार की, जो अक्सर शिव शंभू से दूर कर देते हैं, तो उन चीज़ों के भी थोड़े बारे में बताइए कि कौन सी ऐसे व्यवहार हैं, कौन से ऐसे कर्म हैं जिनसे हमें थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए। एक तो पहले ना हम लोग जब अगर बात करें कि कैसे कर्म हम लोगों को करना चाहिए, इससे पहले ये जानना चाहिए कि हम हमारे साथ जो कर्म हो रहे हैं या कोई व्यवहार हो रहा है, हमें कैसा लगता है। अगर हमें प्यार पसंद है, तो लोगों को प्यार बांटना चाहिए। अगर हमें लगता है कि नहीं, मुझे केयरिंग चाहिए, तो लोगों को केयर करना चाहिए। जो भी चीज आपको लगता है कि आपके जिंदगी में चाहिए, तो वही चीज आपको यूनिवर्स में डालना, क्योंकि शंभु, ये पूरा ब्रह्मांड शंभु से भरा है। हर एक तत्व में है वो। तो हम लोग बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जो चीज आप यूनिवर्स में छोड़ते हो, वही चीज रिटर्न में आता है। कर्मा भी सेम करता है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो कर्म आपके वैसे ही होने चाहिए जैसा आप इन रिटर्न में चाहते हो।
अगर आपको लगता है कि ये नफरत कर रहा है मेरे से, इसका मतलब ये नहीं है ये कर रहा है, आपने कहीं ना कहीं से दिया है इसको। तो सुधार अपने अंदर लाइए, अपने कर्मों को ऐसे बनाइए कि मैं सेवा करूँ, अपने आप सेवा भाव आना चाहिए। किसी के साथ भी बात भी करो ना, तो उसके अंदर ऐसा लगे कि ये मेरे अंदर वो भगवान है जिसको मैं पूजती हूँ, तो इसका मैं सेवा कैसे कर सकती हूँ? अगर इसका मैं सेवा करती हूँ, ये घूम के मेरा करेगा। अगर ये घूम के भी ना करे, घूम के कहीं न कहीं से आएगा मेरे पास। ऐसे होते हैं ना, लोग बोलते हैं मिरेकल हो गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं मेरी ज़िंदगी में कमाल हो गया। तो कमाल होता कैसे है? कभी-कभी हम लोग ना अनजाने में भी किसी का भला करते हैं। किसी को 2 रुपए दे दिया, किसी को 5 रुपए दे दिया, दान ही कर दिया, भिखारियों को दे दिया। बट प्यार से देते हैं ना, हम लोगों को लगता है कि इनके लिए मैंने कुछ अच्छा किया है, छोटा भी करे तो अच्छा करे। तो वही अच्छा चीज़ जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आपका ही गुड कर्मा बन के घूम के आता है। तो हमेशा याद रखिए, आप जैसा चाहते कि आपकी ज़िंदगी जैसे हो, आपसे लोग जैसे बर्ताव करें, वैसे ही आपको हर इंसान के साथ बिहेव करना चाहिए। यानी कि स्वप्ना जी बिल्कुल वही बात हुई, टीट फॉर टैट, जैसे मतलब जिस तरीके का हम व्यवहार हम चाहते हैं दूसरों से अपने लिए, हमें वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी वैसा ही करना चाहिए, तभी वो रिवर्स में आ जाता है। स्वप्ना जी, जिस तरीके से सावन का महीना हर एक के लिए अपने आप में अलग अलग चीजें लेकर आता है, कोई अच्छे पार्टनर के लिए पूजा पाठ करता है, कोई सुखद जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, कोई अर्थ व्यवस्था अपनी सही करने के लिए कि आर्थिक स्थिति उनकी सुचारू रूप से चलने लगे। तो ऐसे में कौन से ऐसे क्रिया है या फिर मंत्र हैं जिनकी वजह से आर्थिक जो रूप की बात की जाए, आर्थिक स्थिति सही हो सकती है? देखिए, आर्थिक स्थिति का अगर बात करें ना, हम लोग जितना भी मंत्र जाप कर ले, जो भी कुछ कर ले, आर्थिक उन्नति मंत्र से नहीं होता, आपके मन की शुद्धि से होता है। हम लोग, बहुत लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि एज़ अ टैरो रीडर वो मेरे पास आके मेरे को बोलते हैं मुझे करोड़पति बनना है। तो मैं जब उनसे पूछती हूँ कि आप करोड़पति बनने के लिए क्या कर रहे हैं? तो वो लोग बहुत ऐसे बोलते हैं कि ना, हाँ, मैं 5 रुपए का काम कर रही हूँ, 10 रुपए का काम कर रही हूँ, कोई 50,000 का कर रहा है, 1 लाख का कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, बट वो अपने ऊपर इन्वेस्ट क्या कर, करोड़पति आप ऐसा तो नहीं है लॉटरी लग जाएगा। और अगर लग भी गई, किसी किसी की तो लग भी जाती है, लॉटरी लग जाएगा, बट वो करोड़पति होने के बाद वो पैसा आप रख पाओगे? आपका माइंडसेट वैसा है। पहले अपने माइंडसेट पे काम करो। और अगर बात आती है मंत्र की, एक सिंपल सा, जैसे कि आप सबको पता है, ओम नमः शिवाय, बिल्कुल। वही अपने अंतर मन में आप जापो, शिव को बोलो कि मुझे, मेरे अंदर ये डिजायर है, मुझे करोड़पति, मुझे लखपति, मुझे ये बनना है, ये करना है, बट आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। जब ये समर्पण भाव आपके अंदर आ जाएगा, वो एक सिंपल मंत्र बहुत चमत्कारी है, बहुत ज्यादा चमत्कारी है। ओम में पूरा दुनिया बसा है, शिव में तो सब है। तो बात यही है, आप सीधा सीधा ओम नमः शिवाय एक बार जाप कीजिए अपने मन में, शिव का ध्यान कीजिए और उनको अपना डिजायर सौंप दे। ये कार्य आप कर ही नहीं रहे। हम लोग बोलते हैं ना, जिंदगी रंगमंच है, सच में ही यही। हम लोग कुछ नहीं करते, करते तो वो है। सरेंडर कीजिए, पहले बताइए कि ये मुझे चाहिए, कैसे मैं ला सकूं। आधे लोग तो बोल ही देते हैं, यार मैंने तो बोल दिया, विजन बोर्ड बना दी, बट किया तो कुछ नहीं। मने मन उनको भी पता है, किया तो कुछ नहीं, कैसे आएगा पैसा? अब जितना भी मंत्र जाप कर ले, कैसे आएगा? कर्म तो करना होता है ना। और कर्म अगर हम अपने ऊपर ले ले, तो छोटा कर्म भी बहुत भारी लगता है, पर अगर उन पे दे दे तो बड़ा कर्म भी इतना लगता है, क्योंकि हमारा जो इंटेलेक्ट है ना, बहुत लिमिटेड है, और उनका जो है ना, बहुत बड़ा। वो कुछ भी कर सकते। लोग एक दिन में करोड़पति लॉटरी में जीत जाते हैं, 2 दिन में खो भी देते हैं, क्योंकि पैसा उनको रखना नहीं आता है। तो पहले शिव से बोलिए कि मुझे जो ज्ञान चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी मुझे चाहिए, उसको रखने के लिए या उसको कमाने के लिए मुझे बेहतर इंसान पहले बनाए, फिर मेरे हाथ में दीजिए, कि अगर चला भी जाए, मैं ऐसा इंसान बन जाऊं कि मैं फिर से वो कर पाऊं, वो चीज मेरे पास ऐसे ही आ जाए। तो वो ज्ञान आपको शिव स्वयं देंगे। उसके लिए बस मने मन प्रार्थना कीजिए, अपने डिजायर को उनके चरणों में रखिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। बिल्कुल स्वप्ना जी, एकदम सही बात कही कि कर्म प्रधान होता है और कर्म को पहले ध्यान में रखे, कर्मों को ही करना चाहिए। सिर्फ उनको अपने डिजायर को बताएं और फिर उसके बाद से कर्मों पर ध्यान दें, ये बहुत अहम बात होती है। अब स्वप्ना जी ये जानना चाहूंगी, जैसे
बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि जो स्पेसिफिक दिन हो या फिर मुहूर्त हो, कुछ ऐसे क्षण जिस समय हमें कुछ मंत्र के उच्चारण करने हैं या फिर कोई ऐसा पूजा पाठ विधि करनी है जिससे जो धन के दरवाजे हैं वो खोल दे। इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। धन का दरवाजा, मैंने पहले ही आपको, एक ही सवाल है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। धन का दरवाजा तब खुलेगा जब का आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। चेंज तब होगा जब आप अंदर ही अंदर उसको चाहोगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ। आपका नेगेटिव थॉट आपको हर एक चीज के लिए रोक सकता है, हर एक चीज के लिए। और जैसे आप बोल रहे हो दिन, मुहूर्त, आप सोमवार को जैसे लोग शिव में जल चढ़वाते हैं, आप चढ़ाइए, उनको जाके समर्पण कीजिए, उनको ही बोलिए कि आप मेरे लिए मेरा कर्म निर्वाचन कर दे। कैसे मैं करूं तो उस तक पहुंचूं। आप शायद ऐसे भी हो सकता है कि आप फिश सेल करते हैं, कोई शॉपिंग मॉल में काम करता है, किसी का गवर्नमेंट जॉब है, तो सबका ना पैसा आने का जरिया अलग अलग वे में होता है। बट हम लोग पहले एक ब्लॉकेज लगा लेते हैं कि इतना पैसा मेरे पास आएगा कहाँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मार्क कर देता है। शिव को हर एक को देना होता है। हम लोग बैठे रहते हैं कि एक दिन, एक मुहूर्त निकल जाए। शिव आपके लिए हमेशा अपना वो दरवाजा खुला रखता है, बंद आप करते हो। बात यही है कि हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है ना, यही हम लोगों को रोक लेता है। क्योंकि शिव के पास तो बहुत सारे हैं, कितना चाहिए आपको, कब चाहिए आपको, वो उसी टाइम पे देगा। बट उसके लिए पहले आप तो रेडी रहो। आप तो खुद पे पैटर्न करना सीख जाओ, खुद पे इन्वेस्ट करना सीख जाओ। तो पहले थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दीजिए। पैसे के लिए कोई मुहूर्त, दिन, खन कुछ जरूरत नहीं है। बस ये जानिए क्या ऐसा चीज है मुझे रोक रहा है, मेरे अंदर कहाँ काम मतलब कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। अपनी कमियों को पूरा कीजिए। पैसा ऐसे 2 दिन में आ जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपना अंदर जब साफ हो जाएगा, आपके पास पैसा नहीं, हर एक अपॉर्चुनिटी आपकी कदम छुएगा। पर आपका अंदर अगर साफ नहीं हो, दिन, खौन, मुहूर्त, कोई भी चीज काम नहीं आएगा। क्योंकि वो सोर्स जो है ना, वो दिल में बैठा रहता है। तो उसको पहले साफ कीजिए, हर तरीके से, अपने दिमाग से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से। और यानी कि नॉर्मली जो चीज लोग सोमवार कहते जैसे हैं कि होते शुभ हैं, मुहूर्त में करना है, शुभ मुहूर्त की बात होती है कि इस समय पे करें और इन चीजों का चढ़ावा चढ़ाएं शिव को, ये सारी चीजें एक किनारे होती है और जो प्रेम से आप शिव को याद करते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, वो बिल्कुल एक साइड हो जाती है। अब बात आती है स्वप्ना जी कि जैसे कि सावन का महीना शुरू हो जाएगा और हर घर में आप भी ये चीज देखेंगे और हम सभी देखते हैं कि रुद्राभिषेक शुरू हो जाता है। तो अब बात आती है कि क्या वाकई में सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो इसमें कौन सी विशेष सामग्री का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? सिंपली तेल, जो सॉरी बेलपत्र, हल्दी, उसके बाद क्या बोलते हैं, हनी, दही, ये जो सामग्री होती है यही चीज यूज होता है। उसके साथ साथ आपका भाव, आप क्या चाहते हैं, शिव को चढ़ाना क्या चाहते हैं। सिर्फ सामग्री पे मत जाइए, आप उनके पास छोड़ के आ रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि हम सबको पता है कि जब मंदिर जाना होता है, शिव का पूजा करना होता है, उनपे गंगा जल, उसके बाद दूध, उसके बाद घी, फिर आपका हनी और दही, बेलपत्र, फूल, ये सब चढ़ाया जाता है, दिया दिखाया जाता है। इसके बाद भी लोग ना जब वापस चले आते, उनके मन से शांति नहीं मिलती। उनको लगता है मैं बोल के नहीं आई हूँ कि क्या बोलना चाहिए, क्या मांगना चाहिए था, मैं बोल ही नहीं पाई। पूजा तो हो गया पर इतना लाइन लगा था, मैं दिल ही दिल बोल नहीं पाई। तो मंदिर जाने से पहले ना ये क्लियर करके जाना है कि ये जो मेरे अंदर के डिजायर्स है ना, इन सामग्रियों के साथ मैं ये भी इनके साथ, इनके पास छोड़ के जा रही हूँ। मांगना कुछ नहीं है, जाना है, छोड़ के आना है। शिव को पता है आपको कैसे देना है। अच्छा स्वप्ना जी, जैसे कि कुंडली की भी बात आती है कि अगर कुंडली में गुरु कमजोर हो तो इस सावन में हमें किस प्रकार का उपाय करना चाहिए? अगर गुरु आपका कमजोर है तो एक नॉर्मल सी, मैं आपको कैसे समझाऊंगी चीज। देखिए, गुरु हमारे अंदर स्थित है, ठीक है। कमजोर हम तब उनको बनाते हैं
है जब हम सोचते हैं खुद कमजोर है। कुंडली का बात अगर करते हैं ना, तो ये सारे ग्रह का अगर अगर जैसे कि मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, आपको थोड़ा सा होगा, बट मेरे सामने जो दर्शक बैठे हैं ना, उनको नॉलेज है नहीं। तो अगर मैं उनके दिल में अभी राहु केतु शनि गुरु बुध सोम मंगल सब घुसा दूं ना, तो उनके दिल में ना भय और सृष्टि हो, और ज्यादा सृष्टि होगा, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान है और वो ठीक करना चाहेंगे हर एक चीज को, बट वो ना एक्सटर्नल हो जाता है, इंटरनल पे आता है। हम क्या सोचते हैं, गुरु हमारे अंदर ही स्थित होता है, वो जो शिव है वही आपके भी गुरु है, मेरे भी गुरु है, सबसे ज्यादा नॉलेज उनके पास होता है, सबसे ज्यादा। वो सृष्टि उन्होंने किया है, खत्म भी वही करेंगे, और मिडिल में जो आप लोग भी है हम भी है, सारे उनसे ही बने हैं। तो एक चीज होता है ना, जब बोलते हैं ना कि मेरा भगवान जब देवादि देव है, सबसे ऊंचा सबसे महान सबसे बड़ा, तो उनके सामने क्या प्लानिटरी है छोटे मोटे चीजों पे दिल देना, कि जब आपको पता है ये आप ठीक नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको एक्सटर्नली किसी के पास जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, या उसके लिए रेमेडीज करना पड़ेगा, तो इस पे ध्यान ना लगाइए। जो जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पे ध्यान ना लगाइए। ये हमेशा अपने गुरु जो बोल रहे हैं ना, गुरु आप खुद के भी है। जब आप अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं, आप अपना गुरु बनते हैं। आपका प्रथम गुरु है आपके मम्मी पापा, जो है जिन्होंने आपको पैदा किया है, सिखाया है, खिलाया है, पढ़ाया है, उनकी सेवा कीजिए। आप बोलते हैं ना कि गुरु का मतलब हावी नहीं है, या उनका कम हो गया है, कुछ प्लानिटरी दिशा में गड़बड़ हो गई है, इसको कैसे ठीक करें? अपने व्यवहार में सुधार लाइए, अपने आप का समर्पण अपने अंदर वाले गुरु पे कीजिए कि मैं कर सकती हूँ, कैसे करूँ आप रास्ता दिखाइए। तो मान लीजिए वो शनि हो, मंगल हो, बुध हो, कुछ भी आपका खराब जाए, अगर ये शांत है तो आपके चारों सभी ओर रास्तों का सब जो कुछ समाधान है वो भगवान शिव खुद ही है। और जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी और इतनी अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्ना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। तो इस खास पेशकश में जिस तरीके से हम बात कर रहे थे राशियों को लेकर और साथ ही ग्रह नक्षत्रों पे किस तरीके से असर पड़ते हैं, और साथ ही इस सावन में आप भी शिव की भक्ति में ज़्यादा समय लगाएं, ना कि उनको चढ़ावे पे उन चीज़ों पर वक्त बेकार करें कि उनको हम क्या चीज़ चढ़ाएं। चढ़ाना है तो सिर्फ अपने दिल से प्रेम से उनको अर्पित करें, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे और आपको भरपूर वो सारी चीज़ें देंगे जो आपकी मनोकामनाएं